और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तारापुर सीट से, जहां पर आरजेडी की बढ़त कम होती जा रही है। आरजेडी प्रत्याशी 481 वोटों से ही मात्र आगे चल रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवार को इस वक्त जो वोटों की संख्या है जो लोगों की तरफ से दी गई है वो 46,244 वोट का, और जेडीयू उम्मीदवार को 45,763 वोट मिले हैं। ये वो आंकड़े हैं। 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 12 राउंड की गिनती ही अब शेष बची है। 29 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें 12 राउंड की गिनती ही अब मात्र होनी बाकी है। और अंतर धीरे धीरे आरजेडी कैंडिडेट का यहां कम होता हुआ आपको बताते चलें कि इस वक्त जो ये संख्या है वो 481 वोटों तक आकर सिमट चुकी है, और अब ये अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस वक्त आपके सामने लेटेस्ट जानकारी आरजेडी उम्मीदवार से जुड़ी हुई, जिसमें 46,240 वोट आरजेडी कैंडिडेट को अब तक हासिल हुए हैं। वहीं जेडीयू उम्मीदवार को 45,763 वोट हासिल हुए हैं। 17 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है, 12 राउंड की गिनती ही अभी होनी सिर्फ बची हुई है। और अब ये जो आंकड़ा है अंतर का, जो नंबर्स के साथ आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, वो 481 का। बताते चलें कि तारापुर विधानसभा चुनाव परिणाम के मद्देनजर 17वें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस को 1,896 मत मिले हैं। वहीं लोजपा रामविलास गुट की तरफ से जो पार्टी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उन्हें 3,580, प्लुरल्स पार्टी के उम्मीदवार को 513। और ये संख्या देखिए इस वक्त जिनके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी तारापुर जगह पर, जहां आरजेडी कैंडिडेट सिर्फ 481 वोटों के अंतर से ही आगे चल रहे हैं। तो विधानसभा उपचुनाव में परिणाम से कांग्रेस नेताओं को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने कांग्रेस की पराजय को स्वीकार करते हुए कहा है कि बिहार में कांग्रेस को अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनाव परिणाम को देखते हुए पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग भी अब बेहद तेजी से उठने लगी है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि चुनाव परिणाम के लिए केवल प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए, ये बिल्कुल ही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, और हम बिना किसी लाग लपेट के विनम्रतापूर्वक अपनी हार स्वीकार करते हैं। इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर कहीं भी आम जनता ने हमें कंसीडर नहीं किया कि कांग्रेस को वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्यों वोट दिया जाए। हम लड़े चुनाव, चूँकि पार्टी के अस्तित्व का सवाल था। यह चुनाव जेडीयू वर्सेस एनडीए ही था। बाई इलेक्शन जेडीयू की दोनों सीट थी, और आरजेडी विपक्षी पार्टी है, तो उन्होंने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस को इग्नोर करके अपना उम्मीदवार दिया था, तो हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तो कांग्रेस ने बड़ी साफगोई से कहा है कि हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि जनता जनार्दन ने हमें कंसीडर नहीं किया, हमें बहुत कुछ करने की, अब काम करने की जरूरत है, अपने आप को रिवाइव करने की जरूरत है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो जेडीयू की जीत के बाद एनडीए खेमे में जश्न का माहौल, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। होली नहीं अभी, लेकिन दिवाली, छठ और धनतेरस आज का दिन, जिन सबके लिए जश्न की तस्वीरें आपके सामने, और इनके लिए ये दिवाली जरूर बड़ी खुशी के साथ आई है। और देखिए ये वो कैंडिडेट है अमन भूषण हजारी, जिन्होंने जीत दर्ज की है, और जैसे ही काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जश्न की तस्वीरें, अबीर और गुलाल चेहरे पर देखिए किस तरीके से जश्न और खुशी को जाहिर कर रहे हैं, और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित होकर, देखिए इस वक्त ये जश्न का मौका बड़ा हो जाता है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाने की ये तस्वीरें, जिसमें अमन भूषण हजारी, जिनके सामने अपने पिता के, इनके पिता की अगर बात की जाए, लगातार 3 बार उन्होंने जीत दर्ज की थी इस सीट से, और उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। बेटे के सामने पिता की साख को भी बचाना था, जेडीयू की साख भी इस पर दांव पर लगी हुई थी। काम के आधार पर जनता क्या स्वीकार करती है। अमन भूषण हजारी ने यहां पर जीत दर्ज करके लोगों का भरोसा भी जीता है। अब उनके सामने काम करने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर है, और इस वक्त ये कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए तस्वीरें आपके सामने। अमन भूषण हजारी, जिन्होंने यहां पर एक बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। गणेश भारती, आरजेडी के गणेश भारती को उन्होंने शिकस्त दी है। कांग्रेस के अतिरेक कुमार को
5602 वोट ही यहां पर मिल पाए। जहां पर वो फाइट देने की बात कर रहे थे, वो तीसरे स्थान पर घसक कर चले जाते हैं और यहां पर अमन भूषण हजारी ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर ली है। अब यही जश्न की तस्वीरें देखने के लिए तारापुर में इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि जनता ने यहां किसे विजयश्री दिया, लेकिन कुशेश्वर स्थान सीट पर तस्वीर साफ हो चुकी है। अमन भूषण हजारी ने ये सीट जीत ली है। इस जीत के साथ अब ये जश्न की तस्वीरें हैं जिन्होंने इनकी दिवाली को रंगीन कर दिया है। दिवाली से पहले जश्न की ये तस्वीरें देखिए। विकास का खेला होगा, ठीक है, और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उनके वजह से हम इस जीत को जनता विश्वास किया है और हम जीते हैं। जो कितनी उम्मीद थी अमन जी, कितनी उम्मीद? 100%। जो आरोप लगा रहे आरजेडी लगा रहा था कि यहाँ जो है आचार संहिता का उल्लंघन दिया, पैसे का खेल, आप क्या कहेंगे? क्या सभी गलत बात है? सुनिए, आप उसको जांच करवा सकते हैं कि आपने खुद से करके वीडियो बनाते हैं और वो हंस के बात करती है। भाई 12 बजे रात में कौन महिला को पैसा देने के लिए उठी, क्यों उठी है पैसा देने के लिए? आप वीडियो कब बना रहे थे, कब गए देखने के लिए? उसका कुछ सबूत होगा ना, आप बना के भेज दीजिएगा, वो तो सभी आदमी देखे, हमको जाने। हमारे माँ बाप का बहुत आशीर्वाद है, जिस जीत का श्रेय तो इस जीत का श्रेय जो है यहाँ की जनता को जाता है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद यहाँ पर चुनाव हुआ और इस चुनाव पर बेटे ने जीत दर्ज करके ये जाहिर कर दिया, ये बताया कि पिता के सपने को पूरा करना है। हमारे पास पिता का आशीर्वाद था, यहाँ की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और उस भरोसे पर खरा उतरना ये जिम्मेदारी है मेरी। जश्न की तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। आनंद, ये जश्न बहुत कुछ कह रहा है, ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि इस जीत के साथ जेडीयू को ये दिखाना था कि उसकी जो लोगों के बीच पैठ है, लोगों के बीच जो भरोसा है वो अभी भी बरकरार है। एनडीए में बीजेपी के सामने उसे ये साबित करना था कि उसका दमखम अभी भी बड़ी पार्टी के तौर पर सबसे आगे है। ये तमाम चीजें जीत के साथ इसने साबित कर दी हैं। देखिए विभा, निश्चित तौर पे और जेडीयू के लिए मात्र दो सीट नहीं थी, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता था आगे आने वाले समय के सियासत की। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर में और जेडीयू दफ्तर में जैसी जानकारी पहुंची थी कि जेडीयू को कुशेश्वर स्थान में जीत मिल गई और अच्छे मार्जिन से जीत मिल गई, उसके बाद यहाँ पे जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे उनके चेहरे पर खुशी छलक रही है और अब इनकी पूरी निगाहें टिकी हुई है तारापुर में, जैसा कि मैंने आपको समीकरण बताया। लेकिन पहले कुछ कार्यकर्ताओं से ले ही लेते हैं। धक बड़ी हुई थी आज? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल पहले से ही निश्चिंत थे कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित है। हम लोग चुनाव प्रचार में वहाँ गए और 10 दिन रहे भी हैं। कहाँ रहे थे? हम लोग कुशेश्वर स्थान में भी गए, तारापुर में भी गए। तारापुर में अभी स्थिति फंसा हुआ है? नहीं, हम लोगों को मालूम है कि वो भी सीट हम लोगों का निकल रहा है, भले अभी मीडिया में नहीं आया है, घंटे 2 घंटे की बात है, लेकिन निश्चित रूप से जानिए कि हम लोग वहाँ भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ तो जीत ही गए हैं, वहाँ भी जीतेंगे, अभी 12 राउंड बाकी है। भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, हम लोग का पूर्ण विश्वास है। विकास जनता दल यूनाइटेड की जीत होगी, न्याय के साथ जीत रहे हैं। एक मिनट देखिए, एक बात और जानिए, यहाँ पर जो बिहार जो चुनाव हो रही थी वो स्पष्ट रूप से यह चुनाव हो रही थी कि बिहार में विकास बनाम विनाश बनाम विकास की लड़ाई हो रही थी। तो बिहार की जनता ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मैं विकास के साथ हूं और 2005 से पहले वाली जो बिहार में कानून व्यवस्था थी और जो राज स्थापित था उसको दोहरा गया। अभिषेक है हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक। आज सुबह से काफी हलचल था और आपको कई जगह पे जाना पड़ा लाइव में, अब कैसा लग रहा है? नहीं, मैंने तो 3 घंटे का वक्त आपके चैनल पर भी बिताया है आनंद। हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित थे कि जीत हमारी होगी और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के महान मतदाता मालिकों ने हमारे उम्मीदवार को विजयश्री का तिलक लगाया है। हम आएंगे आपके पास से, लेकिन कई सारे ऐसे कार्यकर्ता है, आज इनकी बारी है। ये आज अपने पट्टा लगा लिया और कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आज हमको स्थान भी जीत गए और तारापुर भी जीत के आ रहा है। क्या सर? जी, दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं
और हम लोग जो है सो पूरा मिठाई उठाई का सब व्यवस्था कर लिया है। सब व्यवस्था हो गया है? जी, सब व्यवस्था हो गया है। अड़ाका पड़ाका सब छूटेगा। न्यूज 18 को भी बहुत बहुत बधाई। न्यूज 18 सुबह से ही समाचार को यहाँ से दिखाने का काम कर रही है, इसलिए न्यूज 18 परिवार को भी हम लोगों ने जो जीत हासिल की है, जनता के माध्यम से जो जीत हासिल की है, विकास के नाम पर जो हम लोगों को समर्थन मिला है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को और वहाँ की जनता को, जिसने एनडीए की जीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है विवाह। देखिए, एनडीए ने पूरी एकजुटता लगाई थी और यही वजह है कि कुशेश्वर स्थान में बहुत अच्छी जीत मिली और तारापुर में मामला बहुत फंसा हुआ है। तारापुर में कई सारे समीकरण को देखा गया है। आरजेडी ने एक नया समीकरण दिखाते हुए वैश्य समाज के एक उम्मीदवार को उतारा। जेडीयू अपने परंपरागत वोटर जो, लेकिन आनंद इस तारापुर सीट पे भी अब ये जो मार्जिन है, वो जो गैप है, वो बहुत कम होता हुआ 481 वोटों का अंतर ही इस वक्त बना हुआ है, जो आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त लीड के तौर पर लिए हुए हैं। देखिए भैया, निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको याद होगा कि लगभग 12 से 13वां राउंड की जब शुरुआत की थी, उसके बाद आरजेडी ने लगभग 5000 के आसपास का मार्जिन बना लिया था, जो घटते घटते 400 के आसपास रह गया, 481 के आसपास। तो ये तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि जैसे 2020 का मैच होता है ना कि अगले बॉल में क्या हो जाए किसी को जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल तारापुर का जो चुनाव है वो 2020 की स्थिति हो गई है। और कुशेश्वर स्थान शुरू से ही वनडे मैच लग रहा था, 50 ओवर का है भाई कि एक बार अगर आपने स्पीड बना लिया तो वो बरकरार रखेंगे, लेकिन इसमें कब क्या हो जाए फिलहाल कोई नहीं जानता है। और फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, लगातार यहाँ पे जश्न का दौर जारी है और लगातार लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीर बताने को काफ़ी है कि जेडीयू के लिए ये दोनों सीट कितना महत्व रखता है। ये मात्र 2 सीट नहीं है विवाह, बल्कि आने वाले समय की सियासत इससे तय होने वाली है। चूंकि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा रिस्क लिया था और एमओआई समीकरण से हटकर उन्होंने वैश्य समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया था। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ा था कुशेश्वर स्थान में, उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस ने भी उतारा। तो एक कई सारे समीकरणों का जवाब इस उपचुनाव से मिलने वाला है। तो आप समझिए कि इतना तो तय है कि जिस तरीके से बिल्कुल आनंद, ये वही कुशेश्वर स्थान है, ये वही कुशेश्वर स्थान है जहां पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी पहुंचते हैं, मंत्री संजय झा तकरीबन 1 से 1.5 महीने कैंप करते हैं, लोगों तक पहुंचकर कार्यों को बताया जाता है और ये तमाम कार्य आज फल के रूप में जीत के साथ हासिल हुए हैं जेडीयू को। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू उम्मीदवार की जीत के बाद दरभंगा में जश्न का माहौल है। जीत के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी और जेडीयू के नेता संयुक्त रूप से जश्न मना रहे हैं क्योंकि दोनों ने यहां पर मिलकर जी जान लगाया। दरभंगा मतगणना केंद्र के बाहर जेडीयू और बीजेपी विधायक से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। कुशेश्वर स्थान में जदयू उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी और जदयू के नेता एक साथ मिलकर के जश्न मना रहे हैं। देखिए, एनडीए के तमाम चेहरे यहां पर आपको दिखाई देंगे, एक दूसरे को गुलाल भी लगा रहे हैं। ये जीत का जश्न है और इस दिन का इंतजार इन्हें काफी दिनों से था और लगातार जो एनडीए के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मेहनत कर रहे थे कि यहाँ से जीत हो। एक बड़ी जीत हुई है आप लोगों की, एक बड़ी जीत हुई है आप लोगों की। ये हम लोग निश्चिंत थे, ये हम लोग की जीत होने वाली थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुशेश्वर स्थान की जनता ने फिर से एक बार लंबे अंतराल से नीतीश जी के प्रति अपना आस्था व्यक्त किया है। इसके लिए मैं कुशेश्वर स्थान की जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये एनडीए की जीत है? निश्चित रूप से एनडीए की जीत है और संयुक्त रूप से एनडीए इंटैक्ट था और महागठबंधन डिवाइड था। दिग्भ्रमित करने का वो लोग जनता को प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैंने आपके चैनल पर बोला था नॉमिनेशन के दिन कि जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन देखिएगा दोनों के दोनों सीट हम जीतेंगे। कुशेश्वर का परिणाम आ गया और कुछ देर में तारापुर का भी परिणाम आ जाएगा। तारापुर में भी लोगों ने वोट दिया और वहाँ भी एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। और कुशेश्वर स्थान बाबा की नगरी है और वहाँ बाबा का पूरा आशीर्वाद एनडीए को है और इसी आशीर्वाद में अमन भूषण हजारी जी को बहुत बहुत बधाई। और एनडीए की यह जीत है, बड़ी जीत है और दोनों ही जगह हम जीतने वाले हैं। तो बिल्कुल देखिए, एक बड़ी जीत है और उसके बाद जश्न भी मनाया जा रहा है। एनडीए के नेता एक साथ मिलकर के अब इस जश्न को मना रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 दरभंगा। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। निखिल मंडल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जीत आपको मिल गई लेकिन जीत के साथ आपको अपने वादे भी याद होंगे। आपने कहा है, चूंकि कुशेश्वर स्थान विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा भूभाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहा है, अस्थायी समाधान का आपने वादा किया है, ये बात आपको याद है ना?
बिल्कुल, और नीतीश जी का यही यूएसपी रहा है, जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने 16 साल से ये डिलीवर किया है, इसलिए जनता हम पे लगातार विश्वास करते आई है। निश्चित रूप से जो फ्लड बिहार के लिए एक अभिशाप है, और कहिए कि मैं खुद मधेपुरा से आता हूं और कोसी के इलाके का हूं और हर साल बाढ़ को झेलता हूं। निश्चित रूप से टेम्प्रोरी तो जितने सारे वर्कआउट होते हैं वो किए जाते हैं, लेकिन हम लगातार कोशिश में हैं। नेपाल से भी बातचीत हो रही है, एनडीए के गवर्नमेंट है, वहाँ प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत हुई है। हम इसका परमानेंट उपाय लेकर के आना चाहते हैं, ताकि ना सिर्फ कुशेश्वर स्थान, तमाम कोसी इलाके, मधेपुरा, तमाम ऐसे इलाके जहां से बाढ़ का पानी गुजरता है और जो हर साल हम काम करते हैं, चाहे वो सड़क हो, पुल पुलिया हो या फसलें बर्बाद हो जाती हैं, इन तमाम चीज़ पे लगाम लगे। तो निश्चित रूप से मैं आपके तरफ से भी, आपके चैनल के तहत भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमने कहा है उस पर काम करेंगे और डिलीवर करके दिखाएंगे। एजाज अहमद साहब, इन्हें अपना वादा याद है, जनता ने एक बार फिर से भरोसा किया और तभी जीत जो है, विजयश्री जो इन्हें दी है। आप बार बार कहते रहे कि जो सुशासन के दावे किए जा रहे हैं वो सब खोखले हैं, ऐसा हुआ नहीं है, सड़क टूटी हुई है, जहां से गुजर जाइए आपको वहां पर वस्तु स्थिति पता चल जाएगी, लेकिन जनता ने तो इसे नकारा है ना, तभी तो इनकी बातों पर यकीन किया। उसे लगता है कि नहीं, जो उनके सामने विकल्प है, उन विकल्प में नीतीश कुमार बेहतर है, उनकी तरफ से काम किए जा रहे हैं, तभी तो उनको जीत दी गई है। विभा जी 16 वर्षों से ये जनता के बीच डिलीवरी कर रहे हैं, और किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं ये समझ में आता है। यह बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि बाढ़ इन लोगों के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान होता है, और लूट का एक साधन बनता है। बाढ़ घोटाला आप लोगों ने किया था, लूट का साधन बनता है, और इन लोगों ने किस तरह से लूट मचा रखा है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते हैं कि लूट का व्यापार खुला रखे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को इन्होंने व्यापार बना दिया है। ये व्यापारी लोग हैं, अब व्यापारी से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है, ये जुमलाबाज लोग हैं, ये प्रतिमान लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है इससे ही समझा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेकिन जनता ने उन्हीं पर भरोसा किया, जनता ने उनकी बात को ही तवज्जो दिया है, उन्हीं की बात पर भरोसा किया है। सरकार बनाने का काम करेंगे, लेकिन ये 7 वर्षों से केंद्र में है और अब तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात तो दूर, बिहार को विशेष पैकेज तक देने का काम नहीं किए, और जो बिहार की बोली लगाने का काम किए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी बिहार की जनता को कहीं विकास की योजनाओं में पैसा देने का काम नहीं कर रहे। जुड़ गए हैं संतोष पाठक जी से जान लेते हैं। जनता वहाँ पर जीत मिली है तो जनता के इस मैंडेट पर भरोसा कीजिए। ये भी उसी लोकतंत्र का हिस्सा है जो हमें ये बताती है कि जीत अगर जनता ने किसी को दी है तो उस पर यकीन किया है, हार को स्वीकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए। हमारे इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उससे पहले हम दर्शकों को बता दें, तारापुर में आरजेडी प्रत्याशी इस वक्त जो 481 वोटों के अंतर से आगे चल रहे थे, वो अब आंकड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा है, 513 वोटों से आगे हो गए हैं। आरजेडी को अब तक 48,921 वोट मिले हैं, वहीं जेडीयू को बात करें तो 48,408 वोट मिले हैं। 18 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ 11 राउंड की गिनती ही बची हुई है। और देखिए ये वो आंकड़े हैं, जहां बढ़ते हैं उसके साथ विश्वास दिलाते हैं और जहां घटते हैं वहां पर उम्मीदें धीरे धीरे धूमिल होने लगती हैं। यहाँ आरजेडी कैंडिडेट एक बार फिर से थोड़ी और बढ़त के साथ 513 वोटों से आगे चलते हुए। और जिस संतोष के पास मैं जाऊं उससे पहले जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। ये तस्वीरें आज बहुत कुछ बोल रही हैं, क्योंकि कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अमन भूषण हजारी ने जीत दर्ज की और जैसे ही काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले, कार्यकर्ताओं की तरफ से एनडीए के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, इस जीत को आप कैसे ले रहे हैं? और जीत ने कहीं ना कहीं एक बूस्टर का काम किया है, आपके अंदर ये विश्वास जगा दिया कि अभी तक जो कुछ आपने किया है उसे जनता स्वीकार करती है। देखिए विभा जी, ये जो चुनाव था या इसके पहले भी जो चुनाव 2020 में हम लोगों ने लड़ा है बिहार में, प्रमुख मुद्दा बिहार में क्या है? सबसे प्रमुख मुद्दा कुशासन वर्सेस सुशासन का है। राजद को विकास से संबंधित जो विषय हैं उनसे लेना ही देना नहीं है, कोई संपर्क ही नहीं है उनका। और हम लोगों ने जो 16 वर्षों में जो काम करके बिहार में दिखाया है
उसी के एवज में तो ये जीत मिली है। और कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा विषय यह है कि समाज के हर एक तबके को जोड़ना, उनको विकास के कार्यों से जोड़ना और उनके लिए जो आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए हर एक स्तर पर वो करके देना। तारापुर में वक्त क्यों लग रहा है? विश्वसनीयता बनी तारापुर रहे। में वक्त क्यों लग रहा है? वहां पर भी तो वही विकास है। थोड़ा सा विभा जी, वो थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की बात है। अभी हम लोग 17-18 राउंड पर हैं, 29 राउंड की वोटिंग काउंटिंग वहां पर होनी है। वो बहुत, अभी मैं जब यहाँ पर स्टूडियो में आपके आ रहा था, 12 राउंड की काउंटिंग हुई थी, तब हम लोग 3700 वोटों से अब 11 राउंड की काउंटिंग ही जब मैं शेष आपके बची हुई है। 11 आया राउंड हूं, की ही काउंटिंग बची हुई है और इस 11 राउंड की काउंटिंग के साथ ही वो ये मार्जिन साफ हो हमारा जाएगा कि 10,000 जीत के किसके ऊपर का साथ है, होगा जनता ने विभाजी, किसे उसमें कहीं यकीन कोई किया है और संदेह का बात किसे नहीं है। नकार कहीं दिया है। कोई संदेह एक का छोटा विषय सा उसमें नहीं है। अंतराल, संतोषी छोटा सा अंतराल, फौरन वापस होंगे क्योंकि हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।